हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 के बारे में। अब मुझे पता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम को आए हुए ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा यानी तीसरा साल अब लग गया है और ये भी खत्म हो जाएगा। और काफी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 के बारे में हमें कोई अपडेट कब देखने को मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में सारी की सारी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सब देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि इनका स्टेटस यानी इस मूवी का स्टेटस क्या चल रहा है। तो हाँ, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले स्पाइडरमैन 4 के बारे में बात करें ना, तो ऑलरेडी मार्वल और सोनी दोनों ये बात जानते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम को आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा जब स्पाइडरमैन 4 आएगी। और कहीं ना कहीं जो हाइप उन्होंने बिल्ड की थी ना उस वक्त के टाइम पर, मतलब उस टाइम पर, वो अब नहीं चलने वाले। अब उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे स्पाइडरमैन 4 की जो हाइप है वो अगेन से बिल्डअप हो और अगेन से लोग जो है उस मूवी को देखने के लिए उत्सुक हो, उनका मन करे कि हाँ भाई मेरे को ये मूवी देखनी है। तो मार्वल और सोनी ने ये डिसाइड किया था कि स्पाइडरमैन 4 को वो एक ऐसी मूवी बनाना चाहते हैं जिसमें वो नए नए और डिफरेंट तरह के जो एलिमेंट्स है वो इंट्रोड्यूस करें। अब सबसे पहले इसकी रिलीज डेट की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो मूवी है इसकी जो शूटिंग है वो शुरू होने वाली है इस साल। जी हाँ, इस साल इस मूवी की शूटिंग शुरू होने वाली है और सितंबर के महीने के अंदर आपको उसकी जो शूटिंग है उसके कुछ सीन देखने को मिल जाएंगे। टॉम हॉलैंड ऑलरेडी पता है कि वापस आने वाले हैं, ज़ेंडेया भी वापस आने वाली है। 2 दिन कैरेक्टर कौन आने वाले हैं राइट नाउ वी आर नॉट श्योर। अगर बात करें कैरेक्टर्स की ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो नेड है उसको वापस नहीं लिया जाएगा और भी 2-3 कैरेक्टर हैं जो कि एमसीयू से आते हैं उनको भी नहीं लिया जाएगा। बेसिकली ये एक सेल्फ सेंटर्ड स्टोरी होगी पीटर पार्कर की और कुछ ज्यादा सोचना मत इसके अंदर। तो हाँ भाई, जो सितंबर है उसके अंदर आपकी शूटिंग शुरू होने वाली है इसी साल। जी हाँ, इस साल। और ये मूवी अगर आप सोच रहे हैं कि 2025 में आ जाएगी, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये मूवी आने वाली है 2026 के अंदर और इसकी जो रिलीज डेट है वो लगभग जून से लेकर जुलाई और अगस्त के बीच में रहने वाली है 2026 में। अगले साल मार्वल की ऑलरेडी 4 मूवी आने वाली है, कैप्टन अमेरिका 4, ब्लेड, फैंटास्टिक 4 और एक आध मूवी और होगी, थंडरबोल्ट्स। या तो इन मूवी के अलावा केविन फाइगी ने ये बोला है कि मैं किसी और मूवी के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और इसलिए जो स्पाइडरमैन 4 है टॉम हॉलैंड वाली, वो आपको अगले साल देखने को नहीं मिलेगी। टेक्निकली अगले साल ही देखने को मिलनी चाहिए थी अगर वो इस साल शूट कर रहे हैं तो, बट या एज पर माई सोर्सेज ऐसा नहीं होने वाला है। तो या 2026 इसकी रिलीज डेट है। बात करें अगर इसके प्लॉट की ना, तो इसका जो प्लॉट है वो थोड़ा सा अभी असमंजस स्थिति के अंदर है। समझाता हूँ क्या हो रहा है। सोनी वालों ने ये देख लिया कि नो वे होम के अंदर अगर वो एंड्रू और टोबी मैगवायर को डाल देंगे तो भाई बिलियन से ज्यादा पैसा वो कमा सकते हैं और हर कंपनी लालची होती है, हर कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट चाहती है अपनी आईपी से। तो सोनी वालों ने ये प्रपोजल रखा मार्वल के आगे कि ये जो मूवी है ना, इसको अगेन हम एक मल्टीवर्सल मूवी बनाना चाहते हैं। बट अगर तुम जानते हो सोनी को, जिन्होंने मूवी बनाई है मैडम वेब जैसी, मॉर्बियस जैसी, और अब क्रेवन द हंटर आने वाली है उसके भी हाल होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि सोनी का ये डिसीजन कि टोबी मैगवायर को और एंड्रू गारफील्ड को वापस लाना सही नहीं होगा। वो क्यों लाना चाहते हैं उसके पीछे कोई रीजन नहीं है और सोनी वालों ने मार्वल वालों को बोला कि भाई हम चाहते हैं कि वो दोनों वापस आए, लेकिन मार्वल की केविन फाइगी ने बोला कि भाई मैं नहीं चाहता कि वो दोनों कैरेक्टर वापस आए और मैं ये चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन 4 जो होने वाली है वो एक ग्राउंडेड स्टोरी हो और उसमें पीटर पार्कर के ऊपर ही फोकस किया जाए। कोई मल्टीवर्सल नहीं, कोई भसड़बाजी नहीं, कोई दूसरी टाइमलाइन नहीं, कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इस बात पर सोनी नहीं मान रहा है। तो जब नेगोशिएशन हुए हैं और साथ में जो बातें उनकी हुई है उनसे ये निकल कर आया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ उनसे ये निकल कर आया है कि शुरुआत की 80% जो मूवी होने वाली है ये पूरी पीटर पार्कर के ऊपर बेस्ड होने वाली है और इसके अंदर आपको कोई मल्टीवर्स, कोई टाइमलाइन्स वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन लास्ट के जो 20% मूवी बचेगी ना, उस 20% मूवी के अंदर सोनी वाले अपना स्पाइडरवर्स टीज कर सकते हैं वंस अगेन, क्योंकि अगले साल उनको बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स पे निकालनी है जो कि अगेन माइल्स मोरालेस की फिल्म है, एक मल्टीवर्सल लेवल की फिल्म है। तो उस मल्टीवर्सल लेवल की मूवी के अंदर आपको टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये बात मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ, जाके देख लेना वीडियोस को। तो सोनी वालों ने बोला है ठीक है भाई 80% तुम्हारे हिसाब से, 20% हमारे हिसाब से। तो जो नेगोशिएशन हुई है वो ये कहती है कि 80% ग्राउंडेड मूवी होगी और 20% एंड में मल्टीवर्सल एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कुछ प्लॉट पॉइंट्स के जो कि हमें पता है कि इस मूवी के अंदर होने चाहिए और हिंट भी हमारे पास है। मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ 2 साल से, लगभग 3 साल से कह रहा हूँ कि स्पाइडरमैन 4 का जो विलन है वो आपको स्कॉर्पियन देखने को मिलने वाला है एंड दैट इज गोइंग टू बी 100% द केस। इस मूवी के अंदर 3-4 कैरेक्टर ऐसे होने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होने वाले हैं। पहला, स्कॉर्पियन इस मूवी के अंदर होगा 110% अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा खुद का एक वो है कि मैं बोल रहा हूँ, बाकी किसी ने बोला ना बोला मुझे नहीं पता, मैं कब से बोल रहा हूँ स्कॉर्पियन इस मूवी में डेफिनेटली होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि किस तरह से इसके ऊपर काम चल रहा है। दूसरा, इसके अंदर जे जोना जेमिसन का एक बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है और जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ, स्कॉर्पियन को स्कॉर्पियन बनाने वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके जो पैसे हैं वो जे जोना जेमिसन देता है कॉमिक्स के अंदर। जी हाँ,
तो जरूरी है ऐसा कि शायद मार्वल भी इस चीज को कॉपी करे अपनी मूवीज के अंदर और हमें उसका एक बड़ा रोल देखने को मिले। लास्ट बंदा जो इसके अंदर बड़ा रोल प्ले करेगा वो होने वाला है विल्सन फिस्ट, यानी कि किंग पिन। अब किंग पिन के बिना स्पाइडरमैन 4 बनाना मेरे हिसाब से एक बेवकूफ़ी होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि किंग पिन के बिना इस मूवी के अंदर कोई भी जान नहीं होने वाली है। इन सब का जो फ्यूचर विलन है ना, चाहे वो डेयरडेविल की बात कर लो, चाहे वो स्पाइडरमैन की बात कर लो, चाहे वो पनिशर की बात कर लो, जो रोड साइड के विजिलेंटी हैं जो कि लॉ से बचकर काम करते हैं और जो मास्क वगैरह पहनते हैं, इन सब का जो एक तरह से टानोस होने वाला है ना, ये किंग पिन होने वाला है। और स्पाइडरमैन 4 के अंदर आपको डेफिनेटली किंग पिन देखने को मिलेगा। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो आने वाला है 2025 में, जी हाँ, उसके आसपास ही इस मूवी को रिलीज करने की कोशिश की जाएगी। मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि 2025 में उसको रिलीज किया जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन को थोड़ा सा डिले करके वो 2025 के बिल्कुल एंड में या फिर 2026 की शुरुआत में डाल सकते और दोनों कहानी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मान के चलो कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर किंग पिन की जो कहानी है, जब वो मेयर बनने वाला है ऑब्वियसली अब न्यूयॉर्क का, उसकी कहानी को ये स्पाइडरमैन 4 के अंदर जोड़ने वाले हैं। तो या दैट इज द नॉलेज दैट आई हैव एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और बात करें अगर 2-3 कैरेक्टर की जो कि मैंने सुने हैं इस मूवी के अंदर हो सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि मैं 50% हूँ। अगला नाम मैं जो लेने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू बी ब्लैक कैट, फलिशा हार्डी। 50% आई एम श्योर। मैं 80% श्योर हूँ कि इस फोर्थ मूवी के अंदर आपको माइल्स मोरालेस देखने को मिलेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन की जो PS4 वाली गेम थी फर्स्ट, माइल्स मोरालेस, और अब जो 2 आई है, उसकी कहानी को अगर आप देखो ना तो कहीं ना कहीं सोनी और मार्वल मिलकर ना उस कहानी को थोड़े से एलिमेंट चुराकर अपनी मूवी के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। उस गेम के अंदर भी जो आंट में है वो मर जाती है, उसके बाद जो हमारा पीटर पार्कर है वो फीस्ट ज्वाइन कर लेता है और वहीं पर उसको माइल्स मोरालेस मिलता है। और ऑलरेडी आप ये बात जानते हैं कि स्पाइडरमैन 2 जो कि हमारी वो थी फार फ्रॉम होम, उसके अंदर जो आंट में थी वो फीस्ट के अंदर काम कर रही थी। तो ऐसा हो सकता है कि फोर्थ मूवी के अंदर वो आंट में को मिस कर रहा हो, इसलिए फीस्ट के अंदर जाए, वहां पर वॉलंटियर करे और वहां पर उसको माइल्स मोरालेस मिले। तो मेरे ख्याल से 80% मैं श्योर हूँ कि माइल्स मोरालेस ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा हमारी स्पाइडरमैन 4 के अंदर। और 2-3 एलिमेंट और है जिनके बारे में बात कर सकते हैं फ्यूचर में, जैसे वो जो लास्ट मूवी के अंदर सिम्बियोट का पीस रह गया था, उसका क्या हुआ, वी डोंट नो राइट नाउ एंड वी विल नेवर नो, बट आई डोंट थिंक कि फोर्थ मूवी के अंदर उसको टीज किया जाएगा। आई थिंक वो जो सिम्बियोट वाला पार्ट है ना, वो शायद सीक्रेट वॉर, मतलब कैंग डायनेस्टी या सीक्रेट वॉर आने से जस्ट पहले किसी मूवी के अंदर आपको एक्सप्लोर करके दिखाया जा सकता है, बट स्पाइडरमैन 4 में आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी हैपनिंग। और अगर बात करें वेनम की और 2-3 कैरेक्टर और की, तो वी डू नॉट नो राइट नाउ कि वेनम का क्या स्टेटस है। हालांकि ये हमें पता है कि इस साल वेनम रिलीज होने वाली है, तो वेनम 3 के एंड में शायद वो कुछ ऐसा करे जिससे स्पाइडरमैन से उसको कनेक्ट कर लें। बट एज फार एज आई नो, स्पाइडरमैन मूवी के अंदर हमें वेनम देखने को नहीं मिलेगा, एटलीस्ट फोर्थ मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, 5th और 6th में देखने को मिल सकता है। दैट राइट नाउ आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट, बट हाँ, फ्यूचर के अंदर अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो एक बार समराइज कर लेते हैं, स्पाइडरमैन 4 80% होने वाली है ग्राउंडेड स्टोरी, 20% मल्टीवर्स स्टोरी, साथ टोबी टॉम और एंड्रू बिल्कुल एंड में आपको देखने को मिलेंगे। वेनम का कोई रोल मेरे हिसाब से नहीं है। मेन विलन इसका स्कॉर्पियन और किंगपिन होने वाला है, साथ की कहानी को डेयरडेविल के साथ जोड़ा जाएगा। और या ब्लैक कैट आपको देखने को मिल सकती है, और फीस्ट के अंदर आपको माइल्स मोरालेस देखने को मिल सकता है। और ये है वो सारी नई अपडेटें जो मुझे पता है। अपडेट्स या अपडेटें क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।